निर्गमन अध्याय 21। निर्गमन अध्याय 21। फिर जो नियम तुझे उनको समझाना है वे ये है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे व बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। फिर उसको द्वार के किवाड़ व बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी की नाई बाहर न जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न न रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे ऊपरी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार न होगा। और यदि उसने उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो तो उसने उसे बेटी का सा व्यवहार करे, चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति न घटाए। और यदि वह इन 3 बातों में घटी करे तो वह स्त्री सेंतमेंत बिना दाम चुकाए ही चली जाए। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि वह उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त में एक जगह, एक स्थान ठहराऊंगा जहाँ वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। जो अपने पिता और माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे को पत्थर व मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब तक वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब तक वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि को तो भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। यदि कोई अपने दास व दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए, तब तो उसको निश्चय दंड दिया जाए। परंतु यदि वह 2-1 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए परंतु और कुछ हानि न हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण की संति प्राण का और आँख की संति आँख का और दांत की संति दांत का और हाथ की संति हाथ का और पाँव की संति पाँव का और दाग की संति दाग का और घाव की संति घाव का और मार की संति मार का दंड हो। जब कोई अपने दास व दासी की आँख पर ऐसा मारे कि फूट जाए तो वह उसकी आँख की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। और यदि वह अपने दास व दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले तो वह उसके दांत की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। यदि बैल किसी पुरुष व स्त्री को ऐसा सिंग मारे कि वह मर जाए
तो वह बैल तो निश्चय पथरवाह करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की बान पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो और वह किसी पुरुष व स्त्री को मार डाले, तब तो वह बैल पथरवाह किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा, चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो, तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास व दासी को सींग मारा हो, तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रूपा दे और वह बैल पथरवाह किया जाए। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोलकर व खोदकर उसको न ढापे और उसमें किसी का बैल व गड्ढा गिर पड़े, तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले के ही ठहरे। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए, तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट ले और लोथ को भी वैसा ही बांटे। यदि यह प्रकट हो कि उस बैल की पहले से सींग मारने की बान पड़ी थी पर उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा, तो निश्चय यह बैल की संति बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे।